अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। 6 सितंबर 1965 की शब हमसाया मुल्क ने रात की तारीखी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि पाकिस्तान के सपूत और सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब को इन बहादुर सपूतों ने चकनाचूर कर दिया। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। खुराक और दीगर सामान के ढेर ही नहीं लगा दिए, बल्कि नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो दो हाथ करने घरों से निकल आईं। आर्मी चीफ के इस पैगाम पर हर फर्द एक पैसा दे वो एक टैंक देंगे। कौम ने बढ़ चढ़ कर चंदा पेश किया। केम खरन और चविंडा में शिकस्त के बाद दुश्मन ने सरगोदा पर फजाई हमला किया तो शाहीनों ने पलक झपकते दुश्मन के 4 जहाज तबाह करके दुश्मन फिजाइया की कमर तोड़ दी। जंग सितंबर में BRB नहर पाकिस्तान की पहली दफाई लाइन साबित हुई। दुश्मन ने सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर शबे खून मारा तो उसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाका पर कब्जा कर लेंगे और नाश्ते में लाहौर के सिरी पाए खाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर सोया हुआ हो तो भी शेर ही होता है। पाकिस्तान के नामवर सपूत राजा अजीज भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए, जहां इनके वालिद राजा अब्दुल अजीज भट्टी अपनी मुलाजमत के सिलसिला में मुकीम थे। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद यह घराना वापस लादियां गुजरात चला आया, जो उनका आबाई गांव था। नाजरीन, राजा अजीज भट्टी क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज के अलावा शमशीर एजाजी और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज से भी नवाजा। ये राजा अजीज भट्टी की काबिलियत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के 2nd लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार कर ली। 1956 में तरक्की करते करते राजा अजीज भट्टी मेजर के ओहदे तक जा पहुंचे। नाज़रीन, सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाका में एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। इस कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन किए गए थे ताकि वो दुश्मन की नकलो हमल का जायजा ले सकें। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और पाकिस्तानी फौज उसके सामने सीसा पलाई दीवार बनी हुई थी, इन हालात में जब दुश्मन भरपूर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने आईनी अज़ाइम के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे और दुश्मन के सामने एक सीसा पलाई दीवार बन गए। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले किए, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज वहां पर सीसा पलाई दीवार बनी रही। दुश्मन ने यहां पर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को इस सारी सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर वो लड़ बढ़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाका से निकाल बाहर कर दिया और फिर इस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार न पहुंच गईं। उन्होंने नहर के इस किनारे पर खड़ी कंपनी को नए सिरे से दफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था। आग और खून का ये खेल जारी था, मगर राजा अजीज भट्टी ना सिर्फ इसके सामने शदीद दबाव का सामना करते रहे, बल्कि इसके हर हमले का ताबड़तोड़ और दंदान शिकन जवाब भी देते रहे। इस दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला उन पर आ लगा, जिससे वो मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। इस दिन 12 सितंबर 1965 की तारीख थी। दोस्तों, सितंबर 1965 को सदर ममलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फौज के 94 अफसरों और फौजियों को जंग सितंबर में 26 बहादुरी के नुमाया कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाज़ात से नवाजा। इन एजाज़ात में सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर था, जो मेजर अजीज भट्टी शहीद को अता किया गया। राजा अजीज भट्टी ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे।
दोस्तों ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी नई नस्ल जान सके कि किस तरह हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इस वतन की हिफाजत की है। और हाँ, अगर आप किसी खास मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह कर दीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।